अगर आप फार्मडी ग्रेजुएट हैं या फार्मडी के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अपना करियर बनाएँ, ख़ास करके गल्फ़ में अपना करियर बनाएँ, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि फ़ार्मासिस्ट बहरीन में कैसे रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। स्टेप वाइज़ मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊँगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड हैं, कितना वर्क एक्सपीरियंस उसे चाहिए होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, कोर्स कहाँ से आता है और उस कोर्स के लिए हम प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, टोटल कॉस्ट इस प्रोसेस पर कितनी आएगी हमारी, और जो यूज़फुल लिंक्स है पोर्टल्स के वो भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा, और बहरीन में जॉब्स एंड सैलरीज़ या बेनिफिट्स की क्या सिचुएशन है वो भी इस वीडियो में आखिर में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को अपने साथ सेव कर लें, जब भी चाहे आप इसको देख सकते हैं। तो बहरीन में जो फार्मासिस्ट के लिए एग्ज़ाम है तो उसका नाम है बीपीएलई एग्ज़ाम, बहरीन फार्मेसी लाइसेंसर एग्ज़ाम इसे कहा जाता है। जो स्टेप 1 है हमारा तो वो इस पर बेस्ड है कि हम सबसे पहले एनएचआरए की जो पोर्टल है, मिहान पोर्टल, उस पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है, तो वो 20 बहरीनी दीनार इसकी फ़ीस है। एनएचआरए वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, वहाँ पर मेहान पोर्टल है, उस पर हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहरीन में रजिस्ट्रेशन हासिल करूँ। 20 बहरीनी दीनार इसकी फ़ीस होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिस तरह हमारे पासपोर्ट, नेशनल आईडी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे मस्ट अटेस्टेड होने चाहिए, एचईसी से अटेस्टेड होने चाहिए और वो मोफ़ा से अटेस्टेड होने चाहिए, तब जाकर हम इस मिहान पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। जो स्टेप 2 है हमारा तो वो जनरल स्टेप है, गल्फ़ के लिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, सऊदी अरब, दुबई, कतर, अगर आप चाहते हैं वो वीडियो भी मेरे प्रोफ़ाइल में देख सकते हैं, तो वो हमें डाटा फ्लो करनी पड़ेगी। डाटा फ्लो थर्ड पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को बहरीन की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके साथ उनको वेरीफ़ाई कराया जाता है। डाटा फ्लो में अच्छी बात ये है कि गल्फ़ में अगर आप एक कंट्री में डाटा फ्लो कर लें, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी दूसरे गल्फ़ में आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब आपने सऊदी अरब में डाटा फ्लो किया हुआ है, तो उसी डाटा फ्लो ग्रुप को आप रिक्वेस्ट कर दें, वो आपका डाटा फ्लो बहरीन में ट्रांसफ़र करके देगा, कुवैत में, दुबई में, कतर में, कहीं पर भी वो ट्रांसफ़र करके दे देता है। तो ये डाटा फ्लो की सहूलत होती है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास फार्मडी डिग्री होनी चाहिए, फार्मेसी काउंसिल की कैटेगरी होनी चाहिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, जो कि सिर्फ़ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, इसलिए हमें वो नया बनाना पड़ेगा हर 6 महीने बाद। और हमारे पास जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आफ्टर द डेट ऑफ दिस कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिस दिन हम कैटेगरी लेंगे, उस दिन से हम काउंट करेंगे, हमारे पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो डाटा फ्लो की फ़ीस है, तो वो ऑलमोस्ट 120 बहरीनी दीनार है। स्टेप 3 में हम सिंपल अप्लाई करेंगे। बीपीएलई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई हम प्रोमेट्रिक पोर्टल पर करेंगे और इसका जो फ़ी है वो 70 बहरीनी दीनार है। और ये जो प्रोमेट्रिक सेंटर्स हैं, तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इन 3 शहरों में है। आसानी से हम पाकिस्तान में बैठे ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, तो 150 एमसीक्यूज़ इसमें आते हैं। 2.5 आवर्स का टाइम होता है। पासिंग मार्क्स का जो रेशियो है, तो वो 60% है, और 90 मार्क्स अगर हम उसमें ले लें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती। 90 एमसीक्यूज़ अगर हम ठीक कर लें, तो हम इस एग्ज़ाम में पास कंसिडर हो जाते हैं। ओनली 4 अटेम्प्ट्स आर अलाउड फॉर ईच इंडिविजुअल, चाहे वो 1 साल में 4 अटेम्प्ट्स करे या हर साल करे, लेकिन 4 अटेम्प्ट्स के बाद वो फिर अपीयर नहीं हो सकता एग्ज़ाम में। वैलिडिटी इस एग्ज़ाम की जो है, तो वो 5 ईयर्स है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो अपने साथ रिज़ल्ट सेव कर लें। 5 साल के अंदर-अंदर आप बहरीन में लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है, वो तो दे सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स करने के बाद एग्ज़ाम भी हमारा क्लियर हो गया, डाटा फ्लो भी हमने कर ली, एप्लीकेशन भी हमने दिया था। तो उसके बाद आ जाता है फाइनल प्रोसेस। जो फाइनल स्टेप होता है वो है अप्लाई फॉर लाइसेंस। इसी मिहान पोर्टल पर हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, और जो फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए जो फ़ीस है, तो वो 120 बहरीनी दीनार है। जो एग्ज़ाम कोर्स कंटेंट है, तो वो बेसिक फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल थेराप्यूटिक्स, जिस तरह डीएचए एग्ज़ाम में मैंने कहा था कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस या क्लिनिकल नॉलेज अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो या केसेस इसमें आते हैं। जो रिकमेंडेड बुक है इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो सीपीआर है तकरीबन। फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स के लिए जो भी रिकमेंडेड बुक होती है, तो उसमें मस्ट सीपीआर ज़रूर होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फार्मडी ग्रेजुएट्स हैं फ्रेश, तो उनको चाहिए कि सीपीआर बुक मस्ट लें और टाइम टू टाइम इसको पढ़ते रहें। क्योंकि आप दोबारा-दोबारा हर सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ सकते, तो इस बुक का नाम भी कम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू है। तो ये आपको जो कितना भी कोर्स आपने पढ़ा होगा, नॉलेज होगी, उसको आपको रिव्यू करके देता रहेगा। जो टोटल कॉस्ट इस प्रोसेस पर आता है, तो वो ऑलमोस्ट 330 बहरीनी दीनार है। ये ऊपर-नीचे भी हो सकता है। अगर आप किसी एजेंट पर अप्लाई करेंगे, तो वो भी आपसे इसकी फ़ी कॉस्ट करेगा, और ये फ़ीस जो होते हैं वक़्त के साथ बदलते रहते हैं। तो
एस्टिमेटेड कॉस्ट 330 बहरीनी दिनार होता है, जिससे पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2,50,000 रुपये बनते हैं इससे। जो यूज़फुल लिंक्स हैं हमारे पास, तो मिहान पोर्टल का लिंक ये है। डेटा फ्लो करने के लिए हमारे पास ये लिंक है नंबर 2 पर। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे हम, सिंपल इसी पर अप्लाई करेंगे। और जो तमाम डिटेल्स है तो वो इस जनरल वेबसाइट जो है, जितने भी मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, वो तमाम डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर मिल सकती है। ये जो है नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बहरीन का ऑफिशियल वेबसाइट है, NHRA। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको डील यही अथॉरिटी करती है और यही उसका वेबसाइट है। अच्छा, जॉब्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं बहरीन में? तो बहरीन एक डेवलप्ड कंट्री है गल्फ़ में, आप सबको पता होगा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फार्मासिस्ट के लिए, नर्स के लिए, क्योंकि वो लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर, अपने सिटीज़न्स पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। और आपको पता होगा, ये जो अरब लोग हैं या ख़ास करके गल्फ़ के लोग, ये खुद इतने ज़्यादा प्रोफ़ेशनल्स नहीं हैं, ना इतना वो इंटरेस्ट लेते हैं इन जॉब्स में। तो इसलिए फ़ॉरेन नेशनल्स के लिए वहाँ काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। जो बेनिफिट्स हैं, सैलरीज़ उसकी मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी है 2 इयर्स है वहाँ पर, जो फ्रेश फार्मासिस्ट होता है तो उसके लिए मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग 400 बहरीनी दीनार है। आप इसका हिसाब पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी रुपीज़ में कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी बहरीन में 400 बहरीनी दीनार्स है और वक़्त के साथ ये 600-700 बहरीनी दीनार्स तक भी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। या अगर आप एमफिल ग्रेजुएट हैं तो उसके साथ भी आपको अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है, फ्री अकोमोडेशन मिलती है, फ्री फूड मिलता है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर। दूसरी बहरीन में अच्छी बात ये है कि आप पहले से ये तमाम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब या कोई वीज़ा नहीं है तो आप पाकिस्तान में बैठे ही ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, जबकि कुवैत में ऐसा प्रोसेस नहीं है। कुवैत में करंटली काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फार्मासिस्ट के लिए, लेकिन कुवैत में एक लिमिटेशन ये है कि पहले आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होनी चाहिए, उसके बाद आप कुवैत एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और कुवैत का जो लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो कुवैत में एक लिमिटेशन ये है कि पहले से आपके पास जॉब होनी चाहिए, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। बहरीन में एज़ सच कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई बहरीन आई रिकमेंड कि बहरीन के लिए भी हमारे जितने भी फैमिली ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रूर बहरीन के लिए भी माइंडसेट बनाएँ और उसको टारगेट करें। अच्छी कंट्री है, अच्छी सैलरीज़ और अच्छी बेनिफिट्स देते हैं ये कंट्री। अगर आप व्हाइट बोर्ड से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूँ। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने साथ इसको सेव कर सकते हैं। तकरीबन गल्फ़ में मैंने सऊदी अरब, दुबई, कतर और बहरीन पर वीडियो बना ली है। आई थिंक सो गल्फ़ के लिए इतना काफ़ी है। कुवैत में लिमिटेशन है, दैट्स व्हाई मैं कुवैत पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, आपको उसके हवाले से गाइड नहीं कर सकूँगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह वेस्टर्न कंट्रीज़ पर जाएँगे कि वहाँ पर क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आता है और कौन-सी कंट्री के लिए कौन-सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या कोर्स कंटेंट उसका होता है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जितने भी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन सब पर अलग-अलग बात करेंगे। अगर आप कोई कंट्री रिकमेंड करना चाहते हैं कि मैं ज़रूर उस पर जल्दी वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।